हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने को बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को अब शुरू करती हूँ। तो पहले जान लेते कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। तो वो ऐसी संख्या जो एक और खुद के पहाड़े में आए और अन्य किसी पहाड़े में न आए उसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये सब क्या है, 2 जो है एक और स्वयं के पहाड़े में आता है, अन्य किसी पहाड़ में 2 नहीं आता है, इसी को हम अभाज्य कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 9 होगा? क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 जो है ये आपका 3, 1 और 3 फिर स्वयं के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 का पहाड़ा में भी 9 आता है, इसलिए 9 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि वह अन्य पहाड़े में भी 9 आते हैं, इसलिए 9 आपका अभाज्य संख्या न होगा। 7 हो गया, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से सब क्या आपका अभाज्य संख्या है। तो इसी को हम कहते हैं अभाज्य। आप जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी संख्या को गुणनफल के रूप में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 9, इसको गुणनखंड करना है तो इसको हम गुणनफल के रूप में तोड़ लेंगे तो 3 गुणे 3 आ जाएगा, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। तो हम जान ले, अब हम एक संख्या लेते हैं, उसको हम अभाज्य गुणनखंड करके दिखाते हैं आपको। एक संख्या ले लेते हैं 124, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे पहले। तो 124 में हम अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे, भाज्य संख्या से नहीं। इसमें क्यों कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे? तो अभाज्य से। तो सबसे छोटी पहले अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसके आगे 3 है तो 3 से लगाएंगे, 3 से ना लगेगा तो 5 से। लेकिन यहाँ पर 2 से लग रहा है तो 2 से लगाइए, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 62 आ गया। फिर 2 से लग जाएगा तो यह आ जाएगा 31। अब नहीं लगेगा, किसी भी संख्या से 31 में नहीं लगेगा, क्योंकि 31 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 124 बराबर में लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 31 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 31 हो गया। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 31 हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 31 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 2 का मतलब कि 2 जो है 2 बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये सब क्या है? 124 का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 के पावर 2 गुणे 31 के पावर 1 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छे लगे हो जस्ट शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।